वक्त है 30 सेकंड में 30 खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में एक युवक ने अपनी कार को ही किसिंग कार बना डाला। जी हां, एक कार पर 3400 से ज्यादा किस। आखिर क्यों, कैसे और किसने किए, देखिए इस रिपोर्ट में। रील के लिए जुनून और कार पर 3400 किस के निशान। ये तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां आदित्य सिकरवार नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अपनी कार को अनोखे अंदाज में सजाया। कार की पूरी बॉडी पर लाल लिपस्टिक से करीब 3400 किस के निशान बनाए गए। विदेशी सोशल मीडिया ट्रेंड से प्रभावित होकर आदित्य की गर्लफ्रेंड ने कार पर ये निशान बनाए थे। करीब 3.5 से 4 घंटे की मेहनत के बाद कार का ये अनोखा लुक तैयार हुआ। इसके बाद कार का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, जो देखते ही देखते वायरल भी हो गया। लेकिन वायरल होना युवक के लिए मुसीबत बन गया। वीडियो पर नजर पड़ते ही ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने कार को जब्त कर लिया और युवक को थाने बुलाया। पुलिस ने कार पर बने लिपस्टिक के निशान भी उसी से साफ करवाए। और गुना में सड़क पर पलटे रिफाइंड ऑयल टैंकर ने लोगों के बीच ऐसी होड़ मचा दी कि जिसे जो मिला उसी वो तेल भरने लगा। बाल्टी हो या डिब्बा, लोग सड़क पर बिखर रहा तेल समेटने में जुट गए। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गुना के बीनागंज इलाके की है, जहां बेयर हाउस के पास नेशनल हाईवे पर रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। सड़क पर फैले तेल को समेटने के लिए लोगों में होड़ मच गई, जिसके हाथ जो बर्तन लगा लेकर लोग मौके पर पहुंच गए। कोई बाल्टी में तेल भरता नजर आया तो कोई डिब्बे में। सूचना मिलते ही बीनागंज चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिजली विभाग की असिस्टेंट इंजीनियर ने अपने दफ्तर में बर्थडे सेलिब्रेट किया। हालांकि अब इस सेलिब्रेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर उज्जैन में विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय की है, जहां बिजली विभाग के सहायक यंत्री रविकांत मालवीय का जन्मदिन किसी राजा महाराजा के जश्न से कम नजर नहीं आया। बताया जा रहा है कि रविवार यानी सरकारी अवकाश के दिन कार्यालय खुलवाया गया और फिर सरकारी परिसर में ही जन्मदिन का भव्य आयोजन हुआ। केक के आसपास नोटों की गड्डियां रखे जाने की बात सामने आई है, लेकिन अब यही जश्न सवालों के घेरे में है। और मुजफ्फरपुर में घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बड़ी करबला इलाके की है। यहाँ ये 4 साल का जोहेद घर के पास सड़क किनारे खेल रहा था, तभी कुत्ते ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बच्चा जमीन पर गिर जाता है और कुत्ता उसके गले के पास काटना शुरू कर देता है। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कुत्ते का हमला कितनी देर तक चलता रहा। आवारा कुत्ते ने बच्चे को काट काट कर कई जगह घायल कर दिया। हमले के बाद परिजन मासूम को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। 4 साल के मासूम पर आवारा कुत्ते के इस हमले ने इलाके में डर पैदा कर दिया है। साथ ही सवाल भी खड़ा कर दिया है, आखिर रिहायशी इलाकों में घूम रहे इन आवारा कुत्तों से लोगों को आखिरकार कब तक छुटकारा मिल पाएगा। और शिरडी से मुंबई लौट रहे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। सड़क हादसे के पीड़ितों को देखकर अपना काफिला रुकवा दिया और घायलों की मदद करने लगे। देखिए रिपोर्ट। जैसे ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की नजर हादसे के पीड़ितों पर पड़ी, उन्होंने बिना देर किए अपना काफिला रोक दिया। मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और हादसे का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों और घायलों की स्थिति की जानकारी ली, उनकी मदद के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भी राहत और बचाव में सहयोग किया। रामदास अठावले के इस कदम की हर कोई तारीफ कर रहा है। और अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के जाजपुर में जहां बाढ़ के तेज पानी में एक कार बह गई। काफी मशक्कत के बाद फायर सर्विस और स्थानीय लोगों ने कार को सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए रिपोर्ट। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ओडिशा के जाजपुर की है, जहां रात के अंधेरे में फायर सर्विस और स्थानीय लोग बाढ़ के पानी में भरी कार को तलाशते नजर आए। कई घंटों की मशक्कत के बाद टॉर्च की रोशनी में कार का पता लगाया गया और इसे पानी से बाहर निकाला गया। इस दौरान फायर सर्विस के जवानों के साथ स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। बता दें कि ओडिशा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
और हरियाणा का हाईटेक सिटी, जी हां, हरियाणा का हाईटेक सिटी गुरुग्राम एक बार फिर से कुदरत के आगे लाचार दिख रहा है। महज थोड़ी देर की बारिश में शहर तैरता हुआ नजर आया तो बसें पानी में डूब गईं। देखिए रिपोर्ट में। तस्वीरें हरियाणा के हाईटेक सिटी गुरुग्राम की है, जहां महज 2 घंटे की बारिश में शहर का हाल बद से बदतर हो गया। ये नजारा देखिए, सड़कों पर एक लाइन से पानी में फंसे छात्रों से भरी स्कूल वैन जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें जल के इस जंजाल से सुरक्षित बाहर निकाल ले। पानी में लाइन से डूबी बसें गुरुग्राम की बदहाल व्यवस्था के साथ साथ प्रशासन की खामियों को भी उजागर कर रही है। सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश में शहर का मशहूर सुभाष चौक पूरी तरह से जलमग्न हो गया। जलभराव के कारण न केवल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, बल्कि हादसों का खतरा भी बढ़ गया। दरअसल ये पहली बार नहीं जब बारिश के कारण गुरुग्राम में इस तरह के हालात पैदा हुए हो। गुरुग्राम में जब जब बारिश हुई, शहर तैरता नजर आया। और लखनऊ के विभूतिगंज मार्केट में राव हाउस कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। देखिए रिपोर्ट। आग की ये तस्वीरें लखनऊ के विभूति खंड मार्केट की है, जहां राव हाउस कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ऊपरी 2 मंजिलों पर लगी थी, जिसके बाद अलग अलग फायर स्टेशन से 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया। लखनऊ के सीएफओ अंकुश मित्तल के मुताबिक आग अब लगभग पूरी तरह से बुझा दी गई है। किसी के अंदर फंसे होने की सूचना भी नहीं है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। और बहराइच में मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने एक मेडिकल स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। देखिए रिपोर्ट। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाजार में हड़कंप मच गया। तेजी के साथ आग पूरे मेडिकल स्टोर में फैल गई। लोगों ने मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत ये रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और मध्य प्रदेश के पीतमपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं के जत्थे को पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी, जिसमें करीब 13 कांवड़िए घायल हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पीथमपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान अचानक चीख पुकार मच गई। बोकेश्वर के इंडोरामा जा रही विजय श्री हनुमान कांवड़ यात्रा में 200 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल थे। तभी कंपनी के सामने पीछे से आई स्कॉर्पियो ने कांवड़ियों के जत्थे को टक्कर मार दी। हादसे में करीब 13 कांवड़िए घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इनमें से 4 कांवड़ियों की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने नाकेबंदी कर उसकी तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों की मदद से स्कॉर्पियो को पकड़ लिया गया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने वाहन में आग लगा दी। बाद में पुलिस ने आरोपी स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। दिल्ली के जीके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक ईवी ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है। हादसे में 71 साल की महिला की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। घटना के बाद पुलिस ने ईवी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि ईवी ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मारी। इसी दौरान 71 साल की महिला भी इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे की वजह का पता लगाने में जुटी है। क्या ईवी की रफ्तार ज्यादा थी या हादसे के पीछे कोई और वजह थी, इसकी जाँच की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। गाजियाबाद के वेब सिटी लूटकांड मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते दिख रहे बदमाश लूटकांड के आरोपी है। इन्होंने 21 अगस्त को गाजियाबाद के वेब सिटी में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने करीब 25 लाख की रकम पर हाथ साफ किया था। गाजियाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर बदमाशों को अरेस्ट कर लिया। बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर सवार 2 संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर ही गोली चला दी। जवाबी एक्शन में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उनसे लगातार सख्ती से पूछताछ जारी है। देखिए रिपोर्ट।
ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच सॉलिड एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में बदमाश सुल्तान और जोगिंदर घायल हो गए हैं। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। वहीं जंगलों में कॉम्बिंग के दौरान 3 अन्य बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बताते चले कि बदमाश सुल्तान पर 5 जिलों में कुल 42 मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद बदमाश पुलिस से माफी मांगते नजर आए। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। और ओडिशा के पुरी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां किराए के मकान की रसोई के फर्श के नीचे महिला का शव दबा हुआ मिला है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें पुरी के कुम्हारपाड़ा इलाके की है, जहां एक किराए के मकान की रसोई के फर्श के नीचे महिला का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है महिला करीब 2 महीने से अपने बेटे के साथ यहां रह रही थी। बेटे के लापता होने के बाद मकान मालिक को रसोई से तेज बदबू आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फर्श तोड़कर शव को बाहर निकाला। फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, जबकि आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। हत्या की वजह अभी भी साफ नहीं है। और मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां 3 हैवानों ने एक नाबालिग छात्रा को जंगल घुमाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। देखिए रिपोर्ट। आरोप है कि 3 आरोपी पहले छात्रा और उसके दोस्त को घुमाने के बहाने जंगल में ले गए, फिर दोस्त को जिप्सी से बांधा और छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। ये वारदात 19 अगस्त की दोपहर की बताई जा रही है। छात्रा अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने के लिए बस स्टैंड पर पहुंची थी। इस दौरान उसकी मुलाकात एक जिप्सी चालक से हुई। जिप्सी चालक और उसके 2 सहयोगियों ने झांसा देकर छात्रा के साथ घिनौनी वारदात की। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच की जा रही है। और मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश सीमा के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ लगातार पुलिस की टीम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें मुर्शिदाबाद की है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग भारत बांग्लादेश सीमा के पास अवैध रूप से शरण देने और ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीला सामान भी बरामद किया है। तस्वीरों में आरोपियों को रस्सियों से बांधकर ले जाते हुए देखा जा सकता है, जबकि पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे ढके गए हैं, लेकिन इनके कारनामे अब दुनिया जान गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक खाली घर से हथियार बरामद किए हैं। वहीं शोपियां में आतंकियों के 3 मददगार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला, लेकिन आतंकियों के नापाक साजिशों को सुरक्षा बल हर बार अपनी जाबाजी से नाकाम कर देते हैं। बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने खाली घर से एक AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 72 राउंड गोला बारूद और 4 हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। वहीं शोपिया के पतपावन इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। और त्योहारों से पहले गाजियाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मिठाइयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। छापेमारी में करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला को जब्त कर लिया है, जो आपकी थाली में परोसा जाना था। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें गाजियाबाद के भीमनगर की है, जहां त्योहारों से पहले खाद्य विभाग की 3 टीमों ने छापेमारी की। करीब 2 घंटे तक चली कार्रवाई में टीम ने लगभग 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला जब्त किया। इनमें से 100 किलो मिठाइयां मौके पर ही नष्ट करा दी गई। कार्रवाई के दौरान अलग अलग खाद्य पदार्थों के 4 सैंपल्स भी लिए गए हैं। इन सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के शाहजहांपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने जबरदस्त एक्शन किया है। लगातार त्योहारों से पहले फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कार्रवाई अलग अलग ठिकानों पर जारी है। देखिए रिपोर्ट। शाहजहांपुर में FSDA ने रक्षाबंधन से पहले मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। नियमों के उल्लंघन पर 600 क्विंटल मिठाई को गड्ढे में डालकर लाखों की मिठाई को नष्ट कराया गया। दरअसल शाहजहांपुर जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत लगातार छापेमारी कर नकली मिलावटी दूध के साथ साथ खोया पनीर को नष्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा ही अभियान देश के बाकी हिस्सों में भी चल रहा है।
रक्षाबंधन के त्योहार से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। राजस्थान में फूड सेफ्टी की टीम ने 60 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि कार्रवाई के दौरान 60 दुकानों का निरीक्षण किया गया और खाद्य पदार्थों के 94 नमूने लिए गए। 429 किलो खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया। इनमें 257 किलो मिठाइयाँ, 142 किलो मिल्क प्रोडक्ट्स, 10 किलो घी और 20 किलो बाकी खाद्य सामग्री शामिल है। इसके अलावा खैरतल तिजारा में 300 किलो संदिग्ध मिल्क प्रोडक्ट जब्त किया गया। यानी त्योहारों और आम दिनों में जिस मिठाई को लोग भरोसे से खरीदकर परिवार को खिलाते हैं, उसी की गुणवत्ता पर विभाग की कार्रवाई ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के यानी एमसीए के जुड़ी एक बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। वानखेड़े स्टेडियम परिसर और एमसीए के क्लब हाउसेज में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और हाइजीन को लेकर एफडीए ने बेहद सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। एफडीए ने खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने पर एमसीए के 5 प्रीमियम आउटलेट्स और मुंबई के अन्य 4 प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की। उनके फूड लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। सूत्र और एफडीए की जांच रिपोर्ट के मुताबिक जब अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया तो वहां सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर कमियां पाई गई। भोजन की सफाई, सही भंडारण, रेफ्रिजरेशन का तापमान और वेंटिलेशन के साथ साथ किचन का प्रॉपर सैनिटाइजेशन ना होना, ऐसी बड़ी लापरवाहियां सामने आई हैं। राजस्थान के कोटा में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 27 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल मिड डे मील में बच्चों को कद्दू की सब्जी परोसी गई थी। बच्चों ने खाना खाया और करीब 2 घंटे बाद परेशानी शुरू हो गई। किसी को उल्टी दस्त, किसी को चक्कर तो किसी को हुई कमजोरी। देखते ही देखते 26 से 27 बच्चे बीमार पड़ गए। जैसे ही ये खबर फैली, बच्चों के परिजनों के बीच अफरा तफरी मच गई। माँ बाप बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। जानकारी मिलते ही राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर भी कोटा के उस अस्पताल में पहुंचे जहां बच्चों को भर्ती किया गया था। जानकारी के मुताबिक अभी भी 14 बच्चे अस्पताल में ही भर्ती है, जिनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका लगातार होर्मुज को अपना दावा बताते जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नाकेबंदी बढ़ा दी है। अमेरिकी सेना ने वीडियो साझा करते हुए कहा है कि नाकेबंदी के दौरान हम दिन रात सतर्क और तैयार हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी को लागू करने के दौरान यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पर मौजूद अमेरिकी फोर्स रात दिन पहरेदारी कर रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास से ईरान के कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पर नजर है। कुल मिलाकर इसे अमेरिका की प्रेशर पॉलिटिक्स की तर्ज पर देखा जा रहा है, ताकि ईरान से अपनी मांगों को मनवाया जा सके। और स्पेन में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। शक्तिशाली तूफान के चलते आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। स्पेन के उत्तर पूर्वी हिस्से में कैटालोनिया क्षेत्र के टेरागोना शहर में एक जबरदस्त तूफान आया। इसके साथ ही भारी बारिश, तेज हवाएं और जोरदार ओलावृष्टि हुई, जिससे कई इलाकों में कामकाज में रुकावट आई और नुकसान हुआ। सामने आए वीडियो में ओले तेजी से गिरते हुए दिखे, जबकि कुछ सड़कों पर बाढ़ का पानी भर गया। खराब मौसम की वजह से पेड़ गिर गए और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा, जिसने आम लोगों की दिक्कतों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और फ्रांस में अचानक आए बवंडर ने भारी बर्बादी मचाई है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा बल लगातार रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। फ्रांस के औड इलाके में एक जबरदस्त तूफान के चलते अद्भुत भवंडर उठता नजर आया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली इमारतों और ढांचों को भारी नुकसान पहुंचाया। हवा की रफ्तार 150 मील प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसने इमारतों की छतें उड़ा दी और इसकी तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही है। स्थानीय प्रशासन नुकसान का जायजा लेने की कोशिशों में जुटा है, ताकि स्थानीय लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके।